श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों। आखिरकार ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति क्यों ज़्यादा दुखी रहते हैं? आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा ईश्वर की भगवान की पूजा आराधना करता है वह उतना दुखी रहता है। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्यों ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, परेशान रहता है, यहाँ तक कि धन से भी वह बहुत परेशान रहता है। तो चलिए आपको बताना प्रारंभ करते हैं। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो बहुत लोग निराश रहते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके पास ज़रूर इसको शेयर करिएगा। तो चलिए आपको बताना प्रारंभ करते हैं। अधिकतर देखा जाता है जो लोग ज़्यादा भगवान की पूजा करते हैं वही सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। ऐसा क्यों है? आखिरकार ऐसा क्या बात है कि जो ज़्यादा भगवान की भक्ति में लीन रहते, ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान परीक्षा भी उन्हीं से ज़्यादा लेते हैं। जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता है, ना ही वो कभी पूजा पाठ करता है, ना ही वो कभी मंदिर जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी तो वो भगवान का अनादर भी करता है, फिर भी वह अपने जीवन में बहुत सुखी जीवन जीता है और बहुत सुख जीवन जी रहा होता है। जब सब चीज़ें देखकर कभी कभी लगता है, ये सब चीज़ें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान कितना गलत करते हैं हम मनुष्यों के साथ, क्योंकि हम कितनी पूजा आराधना करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। ना ही किसी का हम अपमान करते हैं और ना ही किसी का हम अनादर करते हैं। उसके बावजूद भी भगवान हमें इतना दुख क्यों देते हैं? आखिरकार क्या कारण है कि भगवान हमको इतना दुख देते हैं? आपको बता दें, हमें मिलने वाले सुख है दुख का कारण भगवान अपितु नहीं है बिल्कुल भी। हमें भगवान नहीं ऐसा कहते हैं कि आप ज़्यादा पूजा पाठ करो, इससे दुखी रहना यह एक अलग कारण है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कर्म प्रधान है। सबसे पहले क्या है? कर्म प्रधान है। कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। यदि आप कर्म अच्छे मार्ग पे कर रहे हैं और यहाँ तक कि कर्म के आगे यदि आप कर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी मेहनत से लगे हैं अपनी मेहनत के साथ साथ, तो उसमें ईश्वर की पूजा आराधना कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे कर्म ही हमें सुख देते हैं और दुख देते हैं। यानी कि जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी प्रकार से हमें सुख और दुख मिलता है। भगवान के भरोसे बैठे रहने कि भगवान हमारा काम बना देंगे, यह बहुत गलत बात है। कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि पूजा पाठ बहुत करते हैं और सोचते हैं कि भगवान मेरा यह कार्य बना देंगे, लेकिन जब तक का कोई व्यक्ति कर्म नहीं करेगा उसको कदापि कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, चाहे जितनी वह पूजा पाठ कर ले। भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए और पूजा पाठ के साथ साथ कर्म भी करना चाहिए और फिर उनका साथ दूं। इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है। दोष भगवान को देता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं, यानी कि दोष फिर भगवान को देने लगता है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं और इसके बावजूद ही भगवान हमारी सुनता नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि भगवान नहीं सुनता है और भगवान को अलग से कोसने लगते हैं? हम तो दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, रोज़ मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं? क्यों ले रहे हैं? आखिरकार हमारी परीक्षा हमें क्यों इतना दुख दे रहे हैं? बता दें कि भगवान आपकी मदद तब करते हैं जब आप खुद अपने आप की मदद करते हैं। यानी कि जब आप खुद अपने आप की मदद करते तभी आपकी भगवान मदद करते हैं। यानी कि जब आप अपने कर्मों को इतना प्रबल बना लेते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। यदि आप अपने कर्म में लीन रहेंगे और उसके साथ साथ ईश्वर की पूजा करेंगे तो कर्मों के साथ साथ आपका भाग्य भी साथ देगा। यदि आप कर्म ही नहीं करेंगे, सोचेंगे कि मुझे कर्म ही नहीं करना है, सब भगवान कर देंगे, सब भगवान के सहारे छोड़ दोगे, तो कभी भी आपका भला नहीं होगा। इस कारण से किसी भी मनुष्य को केवल
भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, यानी कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हर एक मनुष्य को अपने लिए कर्म करते रहना चाहिए, सही दिशा में कर्म करते रहें। इसी कारण नास्तिक लोग आस्तिक लोगों से ज़्यादा सुखी होते हैं, यानी कि नास्तिक लोग आस्तिक लोगों से ज़्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि वह भगवान के भरोसे नहीं बैठे होते। क्या है? आपको बता दें कि भगवान के भरोसे कदापि नहीं बैठना चाहिए। आपको भगवान के भरोसे नहीं बैठते हैं तो वे स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि आस्तिक लोग सब भगवान पर ही छोड़ बैठते हैं। याद रखिए, भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ आपको कर्म भी जरूरी है, यानी कि भगवान की आप पूजा भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपको पूजा भक्ति करते रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने कर्मों को भी प्रबल बनाना चाहिए। यदि आप अपने कर्मों को भी प्रबल बनाना चाहिए, जिससे आपकी चीज़ों को प्रबल बनाना चाहिए, अपने कर्मों को प्रबल बनाना चाहिए, जिससे आपको आपके जीवन में जो आप चाहते हैं उससे आपको सफलता प्राप्त हो सके। और हर एक चीज़ पूजा पाठ के सहारे नहीं छोड़ देना चाहिए, उसको पाने में मदद ज़रूरी करेगा, लेकिन बैठे बैठे वह चीज़ भगवान आपको कभी नहीं देंगे। इसलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो, फिर आप देखिएगा कितना जल्दी आप सफल होते हैं और अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। यदि आप कर्म नहीं करेंगे और सोचेंगे कि आप भगवान के सहारे बैठे रहें तो आपको कभी भी कोई भी सफलता नहीं हाथ लगेगी। आप कर्म करते रहिए। यदि कोई व्यक्ति कर्म ही नहीं करना चाहता है, नौकरी करना ही नहीं चाहता है, वह भगवान के भरोसे बैठा है कि भगवान ही सब कुछ कर देंगे, तो भगवान कुछ नहीं करते। जब तक व्यक्ति अपनी मदद स्वयं मनुष्य नहीं करता है तब तक भगवान भी उस व्यक्ति की मदद कभी नहीं करते हैं। इस कारण से मनुष्यों को सदैव अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने कर्मों पे प्रबल बना लेता है तो यहाँ तक कि महाभारत में कृष्ण उपदेश में भी यही कहा गया है कि मनुष्य को सदैव अपने कर्मों को प्रबल बनाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म को प्रबल बनाता है तो अपने आप ही उसको चीज़ें मिलती चली जाती। यदि कोई कर्म करना नहीं चाहता है और आलसी बना रहना चाहता है तो उसको कभी भी कोई भी सफलता नहीं मिलेगी और अपने जीवन में केवल और केवल वह दुख ही उठाता रहेगा। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।